आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ते टाइम अभी 2 4 5 मिनट ही हुए हैं और आपका दिमाग कहीं वॉन्डर करने लगता है, कहीं घूमने लगता है, किसी के बारे में सोचने लगता है। सेम ही बच्चा है, वो रिवाइज करता है चैप्टर को तो वो 1 घंटे के अंदर कर लेता है, कोई दूसरा बच्चा है उसी चैप्टर को रिवाइज करता है तो वो 10 घंटे लगा देता है। कि जब भी पढ़ने की बारी आती है तब ध्यान जो है किताब की जगह दुनिया की हर एक चीज पे जाने लगता है। अच्छा आज एसी बंद है, एसी बंद क्यों है यार, है ना? चल एसी पे लिखा हुआ है डाइकन, हाँ आई कैसे लिखा हुआ है, वन जैसा लग रहा है ना। ये हरकतें होने लगती हैं। पढ़ना क्या है, सारे टीचर बताते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता हूं, ठीक है। बट पढ़ना कैसे है, दैट इज वन थिंग जिसके ऊपर टीचर्स ध्यान ही नहीं देते। बस अपना सिलेबस कराया, निकल गए, सिलेबस कराया। अरे भैया इनको कोई बताएगा ही नहीं कि पढ़ना कैसे है, तो ये पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। सिर्फ क्लास में ले जाने से, पढ़ाने से, समझाने से सिलेक्शन नहीं होता है। देयर आर मेनी सेटबैक्स जो बच्चों के पास होते हैं और उनको रिमूव करना पड़ता है और तभी वो आगे इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं कि जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी 5 स्टार ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, जिनको अगर बच्चे फॉलो करते हैं तो चीजें जो हैं वो बहुत स्मूथ हो जाती हैं। सेम ही बच्चा है, वो रिवाइज करता है चैप्टर को तो वो 1 घंटे के अंदर कर लेता है, कोई दूसरा बच्चा है उसी चैप्टर को रिवाइज करता है तो वो 10 घंटे लगा देता है, ठीक है। क्या फर्क है दोनों में? दोनों ने सेम टीचर से पढ़ा है, सब कुछ सेम है, फीडिंग सबकी सेम हुई है, सब कुछ कंडीशंस घर की सेम है, देन व्हाई देयर मार्क्स आर डिफरेंट? उनके पढ़ने का तरीका अलग है। सोर्स सेम है बट उनके पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हम सबके पास स्टडी करते टाइम कि हमारा फोकस ही नहीं रहता, है ना। कि जब भी पढ़ने की बारी आती है तब ध्यान जो है किताब की जगह दुनिया की हर एक चीज पे जाने लगता है। अच्छा आज एसी बंद है, एसी बंद क्यों है यार, है ना। चल एसी पे लिखा हुआ है डाइकन, हाँ आई कैसे लिखा हुआ है, वन जैसा लग रहा है ना। ये हरकतें होने लगती हैं जब पढ़ना होता है, और ये हरकतें कभी नहीं होती जब हमें क्रिकेट देखना होता है, फुटबॉल देखना होता है, या अगर टीवी पे कोई चीज लगी होती है तब तो कोई जरा सा भी शोर भी कर देता है तो कोई चुप रहो यार, इतना बढ़िया सीन चल रहा था यार, तूने बर्बाद कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस वो डिफरेंस क्या है और उसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है? देखिए पढ़ाई बहुत कम बच्चों में, लाइक आई वुड से 0.0001% बच्चों में नेचुरली आती है, ठीक है। पढ़ाई का इंटरेस्ट होता है, उनका इंक्लिनेशन होता है, बट 99.9999% बच्चों में अगर आप देखें तो पढ़ाई का इंक्लिनेशन नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई करवानी पड़ती है अपने आप को, ठीक है। कोई कहता है क्या तुम्हें, अरे बेटा मोबाइल उठाओ और जरा इंस्टाग्राम पे रील्स देखना शुरू कर दो? कोई कहता है? नहीं, ये अपने आप करते हैं। मोबाइल लेते हैं, अपने आप इंस्टाग्राम पे आज चला जाता है, भाई अपने आप रील्स स्क्रॉल हो रही है। इसके लिए तुम्हें मोटिवेट नहीं करना पड़ता। मोटिवेट किसके लिए करना पड़ता है? पढ़ाई के लिए। इसी तरह से जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको अपने दिमाग को भी कंट्रोल करना पड़ता है। उसको बच्चे की तरह, जो उसकी वॉन्डर करने की आदत है ना, कि भैया जो है सब्जी बेच रहे हैं गली में और वो कह रहे हैं प्याज 50 रुपए किलो हो गए हैं, इंसान का ध्यान उसके ऊपर भी जाता है एज कंपेयर टू कि यार पढ़ने का टाइम है भाई पढ़ ले, ठीक है। मैं आपको प्रॉब्लम ये बड़ी है, इस प्रॉब्लम से सारे ग्रस्त रहे हैं कभी ना कभी लाइफ में। मैं भी ग्रस्त रहा हूं एज ए स्टूडेंट, कि पढ़ने बैठते थे तो दिमाग छू मंतर कहीं और चला जाता था। और यही क्रिकेट की बात करो तो देखो जरा मेरे चेहरे पे चमक कैसे आ जाती है, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने दिमाग को मनाना पड़ेगा, अपने मन को मनाना पड़ेगा। सर कैसे मनाएंगे? मैं आपको बताता हूं। आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ते टाइम अभी 2 4 5 मिनट ही हुए हैं और आपका दिमाग कहीं वॉन्डर करने लगता है, कहीं घूमने लगता है, किसी के बारे में सोचने लगता है, ठीक है। आपको अपने दिमाग को यहाँ पर फोकस लेके आना है। मैं बताता हूँ कैसे। इस टेक्निक का नाम है, 5 स्टार ट्रिक का नाम है, दैट इज पेन या पेंसिल, या जैसे मैं पेन ट्रिक लिख देता हूँ। क्या करना है आपको? कोई भी चीज अगर आप रीड कर रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग समथिंग, ठीक है, आज नोट्स बने, नोट्स को पहले अगर आप पहले रिवाइज कर रहे हैं तो आपका पेन जो है वो इसके ऊपर चलता रहना चाहिए। जो भी कॉपी है उसके ऊपर चलता रहना है। चलने का मतलब ये नहीं कि पेन से पूरी कॉपी खराब कर दो, कहने का मतलब है पेन, पेंसिल, फिंगर के जो भी आप पढ़ रहे हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मींस दैट इट इज प्रेजेंट ड्यू टू आइदर ड्यू टू ए रिंग और ड्यू टू द पाई बॉन्ड। ऐसे ये पेन, ये फिंगर या पेंसिल जो भी है ये इसके ऊपर चलती रहनी चाहिए। जब भी आपकी फिंगर उसके ऊपर चलती रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिमाग कहीं और चला जाए, कभी नहीं हो सकता। आपका ध्यान रहना चाहिए कि यार मेरी फिंगर का चलना बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये फिंगर कॉपी के ऊपर चलती रहेगी आपका दिमाग कहीं और जा ही नहीं सकता। नहीं तो होता क्या है, पढ़ते हैं 5 मिनट होते हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है। 4 घंटे बाद एहसास होता है हमें, 4 घंटे बाद, ओ भाई जिस काम को मैं 20 मिनट में खत्म कर सकता था उसके लिए मैंने 4 घंटे लगा दिए, ठीक है।
ये चीजें बताती हैं कि पढ़ना कैसे है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इन चीजों को करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा व्हेन यू आर रिवाइजिंग थिंग्स एट होम, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो।